अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आलू भुजिया की बहुत ही मज़ेदार एकदम चटपटी सी सब्जी की रेसिपी, जिसके आगे पनीर, मशरूम भी फीके लगने वाले हैं। इतनी बेहतरीन है, इतनी यूनिक है, टेस्टी है और बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। इसे कैसे बनाना है बस आप लोग वीडियो में बने रहिए, छोटी सी वीडियो है, वीडियो को कहीं से भी स्किप बिल्कुल मत कीजिए। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग डेली इस तरीके से बिल्कुल नई, आसान और टेस्टी रेसिपी को देख पाएँ। तो यहाँ पर गाइस हम लिए हैं आलू। आलू को यहाँ पर हमारा जो नया आलू है वही आलू हम लिए हैं। तो नए आलू की जो छिलके होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, तो आलू को हमें छीलना नहीं है। आलू को पहले अच्छे से रगड़-रगड़ कर बढ़िया से इसको साफ कर लेंगे, धुल लेंगे। उसके बाद में आलू को इस तरीके से आधा-आधा इंच की मोटाई पे इसको हम कट कर लेंगे। बहुत पतला हमें बिल्कुल नहीं करना है कट, वरना हमारे जो आलू है वो टूट जाएँगे। आलू को कट करने के बाद में फिर से आलू को हमें धो लेना ताकि आलू का जो स्टार्च है ना वो निकल जाए। तो यहाँ पर आलू को हमने फिर से 2 पानी अच्छे से इसको हमने धुल लिया है और धुलने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर आलू हमारा बिल्कुल तैयार है। तो अब यहाँ पर आलू को रख देते हैं साइड में। अब इसका एक बढ़िया सा चटपटा सा एकदम अनोखा सा मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हम ले रहे हैं हाफ चम्मच सौंफ, हाफ चम्मच यहाँ पर ले रहे हैं हम साबुत सरसों। आप काली या पीली कोई भी सरसों ले सकते हैं। एक चुटकी यहाँ पर अजवाइन लेंगे और यहाँ पर हम लेंगे इसके जो खड़े वाले धनिया होते हैं ना, साबुत खड़ा धनिया, वो वाला हमें धनिया लेना है। पाउडर वाला धनिया बिल्कुल नहीं लेना है। जो खड़े वाले धनिया होते हैं हमें वही वाले लेने हैं। तो यहाँ पर 2 चम्मच हम साबुत धनिया ले लिए हैं। यहाँ पर हम 6 से 7 जो है सूखी मिर्च ले लिए हैं। 1 चुटकी यहाँ पर मैं कलौंजी ली हूँ जिसको मंगरेल कहते हैं। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सारे मसाले बिल्कुल तैयार हैं। तो हाँ गाइस, एक बात आपको बता दूँ कि मैं ना इसमें जीरा लेना भूल गई थी। जीरा मैं नहीं ले पाई हूँ, तो आप लोग को जीरा भी ले लेना है। तो यहाँ पर जीरा भी ले लें मसाले के अंदर। उसके बाद में इसको क्या करना है, इसको हमें डाल देना है मिक्सर वाटी में और मिक्सर वाटी में डालने के बाद में हम यहाँ पर 6 से 7 जवा लहसुन की डाल देंगे कलियाँ और उसके बाद थोड़ा-सा पानी डालकर यहाँ पर हमें इसको दरदरा पीस लेना है। बारीक बिल्कुल नहीं करना है, बस दरदरा पीस लेना है। अब जिस भी कढ़ाई या पैन में हमें बनाना है उसमें हमें डाल देना है तेल। तो यहाँ पर तेल की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रहेगी क्योंकि बाद में जो तेल है ना गाइस इसको हम निकालने वाले हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तेल थोड़ा-सा ज़्यादा डालें। अगर आप तेल कम डालेंगे तो हमारा जो आलू है, जो आलू को हमें फ्राई करना है, वो आलू हमारा अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगा। तो हमें आलू को फ्राई करना है, इसलिए जो है हमें तेल ज़्यादा डालना होगा। बाद में हम इस तेल को आलू को फ्राई करने के बाद में तेल को अपने हम निकाल लेंगे। तो चलिए आलू को फ्राई करते हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पर आलू को इसी तरीके से चला-चला कर बढ़िया से फ्राई करना है। आँच को बिल्कुल ना तो लो करना है और ना ही मीडियम करना है। आलू जो है आँच को बिल्कुल फ़ास्ट रखना है और फ़ास्ट आँच पर हमें आलू को अपने फ्राई करना है। आलू को फ्राई जब आप अच्छे से कर लोगे ना, बढ़िया से फ्राई कर लोगे ना, तो आलू हमारा फ्राई होते-होते ही गल जाएगा। हमें बाद में इसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आलू हमारा बिल्कुल फ्राई हो चुका है, कलर एकदम चेंज हो गया है, देख सकते हैं। पहले आलू का कलर पानी-पानी की तरह था, लेकिन अभी देख सकते हैं एकदम सफ़ेद हो गया है। इसका मतलब ये है कि आलू जो है एकदम फ्राई हो चुका है, मुझे पता है, देख सकते हैं। और ये एकदम टाइट हो गया है यानी कड़क हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि आलू फ्राई हो चुका है। तो अब तेल को हम निकाल लेते हैं, बस उतना ही तेल हम रखेंगे जितनी की हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ज़्यादा तेल का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे क्योंकि अब तेल का जो इस्तेमाल हमें था करने का ज़्यादा वो ख़त्म हो चुका है। आलू हमारा यहाँ पर बिल्कुल फ्राई हो चुका है। तो अब आप तेल की क्वांटिटी को देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा तेल कितना है, तो बस इसी हिसाब से तेल को लेना है और तेल जब हमारा आलू फ्राई हो जाए तो हम तेल को निकाल दिए हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसके अंदर तेल को निकालने के बाद में हम इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल दिए हैं। हल्दी पाउडर डालने के बाद में 2 मिनट तक हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे हल्दी के अंदर, ताकि कलर जो है आलू का और हल्दी का बढ़िया से अच्छे से चढ़ जाए। उसके बाद में जो हम मसाला अपना दरदरा सा पीस के रखे हैं ना, उस मसाले को पहले क्या करेंगे, आलू को साइड में करेंगे। इस तरीके से आलू को हमें साइड में कर देना है। उसके बाद में हमारा जो मसाला है ना, मसाला को डायरेक्ट हम जो है
तेल के अंदर डाल देते हैं। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर तेल के अंदर डायरेक्टली हम मसाले को डाल दिए हैं और अब डालने के बाद में अब यहाँ पर हमें अच्छे से सारे मसाले को बढ़िया से साफ कर लेना है। पानी का इस्तेमाल हमें बिल्कुल नहीं करना है। बस जो थोड़ा बहुत पानी डालकर हम अपने मसाले को पीसे थे, बस वही पानी है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें बस मसाले को अपने भूनना है। तो जो हम तेल एक्स्ट्रा बचा कर रखे थे, उसी एक्स्ट्रा तेल में हम मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। एकदम बढ़िया से यहाँ पर भूनेंगे, तो गाइस देख सकते हैं आप, बस इस छोटी-छोटी की सी जो टिप्स होती है ना, उसको हमें फ़ॉलो करना पड़ता है। अगर उसे हम फ़ॉलो नहीं करते हैं, तो फिर हमारे खाने में मिस्टेक हो जाती है, खाना दिखने में खूबसूरत रेसिपी नहीं लगती है। इसलिए कभी भी आप जो छोटी-छोटी टिप्स होती हैं, जो बचाई बताई जाती है ना, उसपे फ़ॉलो ज़रूर करें। तो अब आप देख सकते हैं, जब हम आलू को एकदम क्रिस्पी फ्राई किए थे, तो हमारा आलू जो है एकदम बिल्कुल गल चुका है, यानी पक चुका है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं, मसाले को भी हमने बहुत अच्छे से भून लिया है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि आलू यहाँ पर बिल्कुल नहीं टूटे हैं, क्योंकि आलू को हमने एकदम क्रिस्पी फ्राई किया है गाइस। अब यहाँ पर गाइस हम क्या करेंगे, इसमें आधा नींबू का रस डालेंगे, इससे बहुत ही मज़ेदार बनेगी हमारी सब्जी। और यहाँ पर अब क्या करना है, इसको डालने के बाद में ना हमें गैस को तुरंत ही बंद कर देना है। अगर हम गैस को चालू रखेंगे तो इसका जो खट्टापन है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। बस यहाँ पर इसको डालने के बाद, यानी नींबू का रस डालने के बाद में ना गाइस, अब यहाँ पर हम डाल देते हैं इसके अंदर बारीक कट करके, एकदम से बारीक कट करके हरा धनिया डाल देते हैं। यकीन मानिए गाइस, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा चटपटी है। आप इसे रोटी, पराठे, नान, पाव से भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आप इसको सफ़र में कहीं भी जाएँ तो सूखा इस तरीके से बनाकर लेके जाएँ, या फिर जो है बच्चों के टिफ़िन में दें, या फिर लंच बॉक्स में दें, या अपने घर में सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं। यानी जब भी मन कहे ना, तब भी आप इस तरीके से बनाकर खा सकते हैं गाइस। अब इसमें हम टेस्ट के मुताबिक नमक डाल देते हैं, और नमक डालकर गाइस अब यहाँ पर हल्का-सा हम गैस को चालू करके बिल्कुल लो, एकदम धीमी आँच पर बस 2 मिनट के लिए क्या करेंगे, चला देंगे पहले, उसके बाद में ढक्कन लगा देंगे। 2 मिनट के लिए ढक्कन ढकेंगे एकदम लो आँच पर, बस ताकि नमक हमारा जो है वो अच्छे से हमारी जो फ्राई की हुई आलू है ना भुजिया, उसमें बढ़िया से भिन जाए। अब यहाँ पर हम ढक्कन को हटा देते हैं, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है, तो चलिए गैस को बंद कर देते हैं और अब इसको हम करते हैं गार्निश। तो यहाँ पर चलिए ये देखिए गाइस, एकदम मज़ेदार, यूनिक और चटपटी सी हमारी आलू भुजिया बनकर बिल्कुल तैयार है, देख सकते हैं। देखकर ही मुँह में पानी आ रहा है गाइस, यकीन मानिए जब मैं इसको बनाई ना, तो खाने का तो कोई इंतज़ार ही नहीं किया कि रोटी से खाएँ या चावल से खाएँ, बच्चे और बड़े हर कोई बस इसी तरीके से एक-एक फल्ली लिए और बस वैसे ही किचन पे जैसे मैं वीडियो शूट करके कैमरे को बंद की ना, कि तुरंत ही सब लोग खा लिए। अब यहाँ पर थोड़ा-सा ऊपर से वापस से नींबू का रस गाड़ेंगे। देख सकते हैं थोड़ा-सा नींबू का रस निचोड़ दिए हैं, तो एकदम मज़ेदार रेसिपी बिल्कुल बनकर तैयार है। माशाअल्लाह एकदम यम्मी है गाइस। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दबाकर इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अस्सलाम वाले